हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मिस विदिति रस्तोगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, IPEM गाज़ियाबाद। आज हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। क्योंकि इसके आमने सामने की एक युग्म भुजाएं समांतर हैं। सिर्फ एक युग्म भुजाएं ही समांतर हैं, दूसरी जो युग्म भुजाएं हैं वो समांतर नहीं है। अगर दूसरी युग्म भुजाएं भी समांतर हो जाती तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाता। अब मान लीजिए कि इसमें से एक समांतर भुजा की लंबाई a और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई b है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को हम समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कहते हैं। तो मान लीजिए कि इसको हम h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। h इसकी ऊंचाई है। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ऊंचाई h है। अब इसके क्षेत्रफल का सूत्र निकालने के लिए हम ठीक इसी तरह का एक समलंब चतुर्भुज और लेते हैं और उसको रिवर्स करके, उल्टा करके, यानी कि B साइड को ऊपर और A साइड को नीचे करके इसके साथ अटैच करते हैं तो कुछ इस तरह की फिगर हमें मिलती है। और इस फिगर को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। इसमें दोनों युग्म, भुजाओं के दोनों युग्म जो हैं वो समांतर हैं। सिर्फ एक युग्म नहीं समांतर है। अगर एक युग्म होता तो ये समलंब चतुर्भुज होता, परंतु इसमें दोनों युग्म जो हैं विपरीत भुजाओं के वो समांतर हैं। तो और जो आमने सामने की भुजाएं यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसका जो आधार है जो है वो a+b हो गया। आधार आपका a+b है। और यदि हम बात करें ऊंचाई इसकी सेम है। जो आपकी समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई थी वही इस नए समांतर चतुर्भुज की भी ऊंचाई है h। पर अब आप ये देखिए, हमें निकालना तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है और हमने दो समलंब चतुर्भुज को मिलाकर एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या संबंध होगा। दो समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दो समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल एक समांतर चतुर्भुज जो हमें मिला है उसके बराबर है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि यदि हम इस दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके जाएं अपोजिट साइड, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ ऑफ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब चूंकि हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का आधार और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, यानी कि आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया हाफ ऑफ समांतर चतुर्भुज का आधार इंटू समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आधार, यदि आप उस फिगर को याद करें तो उस फिगर में समांतर चतुर्भुज का आधार क्या था? दोनों भुजाएं मिलकर समांतर चतुर्भुज का आधार बन रही थी। तो यानी कि आधार क्या था? a+b और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या थी? h। तो इस आधार पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ हाफ ऑफ a+b इंटू h। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप अब समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बीच में संबंध ज्ञात करते हुए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। उसके सूत्र को रिकॉल कर सकते हैं। आपको इसके सूत्र को रटने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सिर्फ ये फिगर याद रख लेंगे कि दो समलंब चतुर्भुजों को मिलाकर एक समांतर चतुर्भुज बना है, तो आप इजीली इस सूत्र को अपने आप ड्राइव कर सकते हैं। धन्यवाद।